जनवरी एंड दिस इज आवर पार्ट 2 ऑफ पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन अपन ने कल भी डिस्कस करा, बट कल की क्लास के अंदर अपन ने क्या डिस्कस करा कि एक पॉइंट एक लाइन, मतलब पॉइंट्स लाइन के किस साइड रहेंगे, दो पॉइंट सेम साइड रहेंगे या नहीं रहेंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। सेकंड चीज डिस्कस करी थी कि पॉइंट का डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर ड्रॉप जो अपन कर रहे थे, और उस ड्रॉप के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी अपन ने फॉर्मूला वाइज निकाले। और तीस चौथी पॉइंट जो अपन ने कल की क्लास में सीखा था वो क्या था यार, कि अपन उस पॉइंट की इमेज उस लाइन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो ये सब के फॉर्मूलेज एंड ऑल द स्टफ्स, पॉइंट एंड लाइन पार्ट 1 कल की क्लास थी फ्राइडे वाली, उसके अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ कुछ स्पेशल केसेस में आपको बताऊंगा कि यार एक पॉइंट दिया हुआ है, दो एंगल बाइसेक्ट दिए हुए, ट्राइंगल की तीसरी साइड अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, एंड ऑल द स्टफ्स, वो चीजें आपको आज डिस्कस करेंगे। So, welcoming all of you, and my name is Kanishk Palo. I'm your friend, host, and educator. I've completed my BTech this year from the college IIT Roorkee. My branch was mechanical engineering, and I've completed my internship at Mercedes Benz India Limited. और यार मैंने जेई मेंस एंड एडवांस दो बार दिया इन ईयर 2016 and 2017. The times I've cracked the exams, but in year 2016 I got the rank around 12,000 something in JEE Advanced. So basically I opted out for the drop, and then next year in 2017 I got admission in IIT Roorkee Mechanical Engineering. So these are my credentials. Anything you more, you can ask me out and all this stuff. ठीक है? तो अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज वी आर ऑन द चैनल फॉर जेईई प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल like to the stream, to subscribe to the channel and share with your friends। साथ के साथ मैं आपको अनअकैडमी के बेनिफिट्स बताऊँ। अनअकैडमी आपको दो टाइप्स के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। देखो काफ़ी सारी चीज़ें अनअकैडमी से लर्निंग ऐप पे फ्री, बट अनअकैडमी आपको दो टाइप के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। पहला है प्लस। प्लस के अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस मिल जाएगी विद प्रॉपर वीकली टेस्ट। साथ के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल एक्सेस किस चीज़ का मिल जाएगा, ऑथर का, टीचर्स का, एंड ऑल दिस। मेरा सेकंड टाइप का सब्सक्रिप्शन जो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है वो है यार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक के अंदर पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा जो आपकी स्टडी प्लान आउट करेगा, आपके टेस्ट रिजल्ट्स को एनालाइज करेगा। दूसरे एक्सपर्ट से आपको गाइडेंस मिलेंगे। साथ आपको ब्रांडेड जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आपको ब्रांडेड स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट्स, नोट कुछ प्रोवाइड करा दिया। ठीक है? तो ये तो हो गए इनके बेनिफिट्स। अब इनकी प्राइसिंग, यार ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दीज आर द प्राइसिंग ऑफ द प्लस, एंड ऑन द राइट हैंड साइड दीज आर द प्राइसिंग ऑफ द आइकॉनिक। ठीक है? अब यू कैन यूज माय कोड टू अवेल टू द स्कॉलरशिप्स। सेट आपको 10% डिस्काउंट कोड यूज करते ही मिल जाएगा, कितनी चलो कोई सा भी सब्सक्रिप्शन मिले। एंड उसके अलावा अगर आपको डिमांड है कि नहीं हमें तो और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, तो और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, यू कैन जस्ट लॉग इन योरसेल्फ टू सम स्कॉलरशिप टेस्ट। उनके बारे में अभी बताता हूँ, बट उससे पहले अकेडमीज आस्क्ड आउट फीचर के बारे में। एक बार में आप 3 क्वेश्चन तक डाल सकते हो। ऐप के अंदर आप जाओ, उसके अंदर डायरेक्टली फीचर होता है आस्क्ड आउट। के लिए कोई आपका सब्सक्रिप्शन डाल सकते हो। जाओ अपने डाउट्स डालो एंड सॉल्यूशन की लैंग्वेज भी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं मुझे तो हिंदी में चाहिए, नहीं मुझे तो इंग्लिश में चाहिए क्वेश्चन का। आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड जस्ट गो थ्रू इट। साथ के साथ जो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता रहा था, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, तो टुडे इज 25th, कल 26 को 1 PM को ये टेस्ट होगा। अनअकैडमी चैंपियंस लीग यू कैन एनरोल इन ईयर। ऐप पे जाओ, चेकआउट करो यूसीएल, या गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लो अनअकैडमी चैंपियंस लीग, या यूसीएल के नाम से आपको मिल जाएगा। उसके अंदर करो, आपको यूज़ कर लेना अगर मांगता है तो। जस्ट जस्ट गिव द अनअकैडमी। काफ़ी अच्छा टेस्ट है एंड यू कैन स्टैंड चांस टू मीट ग्रेट सचिन तेंदुलकर अगर आप स्कॉलरशिप हो तो। वेयर कुछ बैचेस दिसंबर में स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो आप एनरोल कर सकते हो। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो स्टार्टिंग फ्रॉम 25th, मतलब आज से स्टार्ट हो चुकी है, बट इसके अंदर आप एनरोल करोगे ना तो स्टार्टिंग डेट मैंने बताई है, खाली आप एनरोल करो एंड यूज करो मेरा कोड। आपको इसके आगे के टेस्ट एंड ऑल द स्टफ्स आपको है ना आपके अंदर मिल जाएंगे। तो आप अनअकैडमी डाउनलोड करो और वहां से चेकआउट आप कर सकते हो। IIT कॉम्बैट टेस्ट, ये एक सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। 4 करोड़ से ज़्यादा का प्राइस हर संडे को होता है, आप कितनी भी बार दे सकते हो। टाइमिंग भी फिक्स है, 11 AM to 12, 1 घंटे का होता है। 21 क्वेश्चन आएंगे, 7 7 क्वेश्चन आएंगे तीनों सब्जेक्ट के, एंड इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो वही सेम मेरा करके। ठीक है? एंड आप 4 करोड़ ज़्यादा का प्राइस पूल जीत सकते हो। कुछ लकी विनर्स को भी आप ये सब मिल सकता है कि हाँ हमने टेस्ट अपीयर किया, उसके अंदर से लकी ड्रॉ निकलता है, तो उसके बाद आप ये सब चीज़ें सकते हो। और काफ़ी बड़ा प्राइस पूल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। एंड कल ये भी 11 से 12 ये होगा, एंड एक से एप्टीट्यूड टेस्ट वो यूसीएल वाला होगा, तो आप दोनों के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। संडेज काफ़ी फ्री होता है, आप टेस्ट वगैरह वैसे भी प्रिपेयर करके रखते होगे संडेज को हमें, है। You can just enroll in this yourself and let's start।
विद आवर जर्नी ऑफ। तो अपन ने यार कल की क्लास का मैं कुछ-कुछ आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले तो नहीं बताऊँगा, ऑब्वियसली मैंने कल की क्लास में बोला था कि याद करके। तो एक पॉइंट है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब है तो सेम साइड है, अपोजिट साइड है, वो अपन ने कल की क्लास में पहला पॉइंट पढ़ा। फिर दूसरा पढ़ा कि एक पॉइंट का डिस्टेंस, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन मार्क कर रहे थे, पॉइंट का ये डिस्टेंस के बारे में अपन ने चीजें डिस्कस करी। फिर उसके बाद अपन ने इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ड्रॉप बोलते हैं ना इस चीज को, परपेंडिकुलर ड्रॉप के कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करे, ये इसका भी अपन ने फॉर्मूले वाइज निकाल लिया। फिर अपन ने क्या किया, क्यू इसकी कोई इमेज होगी, इस लाइन के अकॉर्डिंग इसकी इमेज होगी, तो इसका डिस्टेंस भी डी होगा। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स भी अपन ने इसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग डबल करके डिस्टेंस को इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिया। ठीक है, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे डिस्टेंस क्या आता है यार, डिस्टेंस के बारे में अपने कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तो डिस्टेंस क्या आता है, ये तो आपका आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आता है ना डी, वो क्या आया था अपना, एक्स वन मॉडुलस ऑफ, ऑब्वियसली डिस्टेंस है, अंडर रूट आता है इसके अंदर, और परपेंडिकुलर के ड्रॉप के कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप के कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे। और अगर आपको इमेज के निकालने हैं, इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो डिस्टेंस को क्या डबल कर दो, तो यहाँ पे 2 लगा देना इमेज के केस में बस। तो ये सब चीजें अपन ने डिस्कस करी थी पॉइंटेड लाइन के अंदर, पार्ट वन के बेसिक्स की यार, एक पॉइंट, दो पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, पहला पॉइंट होगा। दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप का डिस्टेंस क्या होगा, तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चौथा इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इन्हीं सब पे अपन ने कल चीजें डिस्कस करी है, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं कल, अब यही किया था, ड्रॉप एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो आज उसी कंटिन्यू करते हैं। मैं कुछ स्पेशल केसेस आपको बताता हूँ कि आपसे ना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया ऐसा करके, है ना, और दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया, अब बोलता है कि तीसरी, एक पॉइंट दे दिया, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया, या दो एंगल बाइसेक्टर दे दिया। पहला केस ये था। दूसरा केस ये कि पॉइंट दे दिया और दो एंगल बाइसेक्टर दे दिया। तीसरा केस कैसे पूछ लेता है कि एक पॉइंट दे दिया और दो मीडियन दे दिए मेरे को, दो मीडियंस दे दिए, तो अब मुझे तीसरी साइड की इक्वेशन बतानी है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब एक पॉइंट दे दिया और दो कोई भी साइड्स दे दी। साइड से मेरा मतलब है कि या तो एंगल बाइसेक्टर दे दिया या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया, लाइन का ये मीडियंस दे दी। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं यार। पहला केस क्या है कि आपको है ना, टू, ये सबसे सिंपल केस है, टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको दिए हुए हैं एंड वन वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, दो तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है और एक आपका वर्टेक्स गिवन है। तो सिनेरियो कैसे होगा, आओ फिगर बनाना है। तो फिगर कैसा होगा, सपोज करो ये ए आपको वर्टेक्स गिवन है और ये कुछ ट्राइंगल है एबीसी, आपको बीसी की ही इक्वेशन बतानी। तो आप कैसे बताओगे, इसके स्टेप वाइज मैं आपको बताऊँ। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, आपको क्या, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की लाइन गिवन है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लाइन के होते हैं। तो ये हो गया पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये हो गया अपना दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पूरा टच करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एंगल बनाता हूँ, ये होगा ए सी। तो ये होगा दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों की आपको लाइन पता है, इन दोनों की इक्वेशन आपको पता है। तो आप क्या करोगे, आप देखना, खुद देखना इस चीज को कि यार अगर ये परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो लाइंस भी इक्वल। तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता, तुम देखना जो अपन ने कल पॉइंट एंड लाइन वाला कंसेप्ट पढ़ा था, इसको भूल जाओ, खाली ए बी लाइन को लेते हैं। ए बी लाइन कुछ ऐसी होगी और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके बीच का है। तो ए जो पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस डी है, तो ये भी डिस्टेंस डी है। इसका मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग बी जो है वो ए का इमेज है। सिमिलरली सी जो है इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग ए का इमेज है। बस, तो आपने क्या करना है, मैं स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप सॉल्व करने तक टाइम क्या लेना है कि मैं लाइन वन लाइन टू दे देता हूँ इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को, इमेज ऑफ ए इन L1 इज B। दूसरा पॉइंट इज इमेज ऑफ A इन L2 इज C।
इमेज वाले फॉर्मूले से आप, इमेज वाला फॉर्मूला तो आपको पता है, अभी तो बताया था मैंने, मतलब कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया क्या, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू टाइम्स आता है इमेज में, टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन प्लस सी, मतलब बेसिकली डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके इमेज के फॉर्मूला है। तो दोनों केसेस में अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा ना, ए एक्स वन प्लस लाइन का एबीसी तो अलग होता है ना, अलग अलग लाइन है तो अलग अलग, तो बी का इमेज इस लाइन के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ए का इमेज इस लाइन के और उसके पर्सपेक्टिव में निकालोगे तो बी आ जाएगा, इस लाइन के पर्सपेक्टिव में निकालोगे तो सी आ जाएगा। आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स आ गए, फाइंड इक्वेशन ऑफ बी सी, टू पॉइंट फॉर्म में आप इसी की इक्वेशन निकाल दोगे। तो आपने ये वाला केस, अगर ये आया दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक वर्टेक्स आया, तो आपने ये करना है। अब ये तो आपको फॉर श्योर है, बट अगला केस लेते हैं, ठीक है, अगला केस लेते हैं कि यार आपको, अगला केस क्या बताया कि दो एंगल बाइसेक्टर्स गिवन हो, टू एंगल बाइसेक्टर्स एंड वन वर्टेक्स गिवन। तो इस केस में क्या होगा, अब देखना कि मेरे पास, अज्यूम करो ये है, सबसे पहले तो आपके कुछ है ना डाउट्स क्लियर करना है के अंदर, यार ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, तो मैं एंगल बाइसेक्टर ए वर्टेक्स गिवन है तो एंगल बाइसेक्टर सी वाले गिवन होंगे। तो बेसिकली दिस इज वन एंगल बाइसेक्टर जो काम का है अपने, दिस इज दूसरा एंगल बाइसेक्टर जो अपने काम का है। तो ये क्या हो गई, इस लाइन को मान लेते हैं L1, इस वाले को L2 मान लेते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर्स होंगे तो ये सेम एंगल्स होंगे, ठीक है। अब तुम एक चीज डिस्कस करो कि इमेज वाला कंसेप्ट जो है ना वो यहाँ पे लगाते हैं, इमेज वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब कैसे लगेगा मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस कर दूं, छोटा सा ट्राइंगल बना के कि यार, चलो मैं यही बता देता हूँ कि ए की इमेज इस लाइन के अकॉर्डिंग अब बी पे तो आएगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बी आ रही है तो एंगल बाइसेक्टर की बी तो आएगी नहीं इमेज। पिछले पार्ट में देखा तो इसकी इमेज कहाँ पे आएगी, कहीं अंदर या कहीं बाहर मान लेते हैं। इस वाले की इमेज जो आएगी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है इसके ऊपर, तो इस वाले की इमेज आएगी कहीं पे यहाँ पे, उसको बी डैश नाम दे देते हैं, और इसकी इमेज L1 के, सी की इमेज L1 के अकॉर्डिंग आएगी सी डैश। अब यार बी डैश और सी डैश बीसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो बी डैश सी डैश की इक्वेशन ही बीसी की इक्वेशन हुई, ठीक है। बी डैश सी डैश की इक्वेशन ही बीसी की इक्वेशन हुई, तो मैं बी डैश सी डैश निकाल लूंगा, खाली मुझे इमेज निकाल दी इसकी। अब तुम्हें सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा होगा यार इसकी इमेज बीसी पे कैसे लाई कर सकती है। तो चलो एक सिनेरियो में बना देता हूँ आपको बताने के लिए, प्रूफ बताने के लिए, ये डाउट लेजिट है यार कि उसकी इमेज बीसी पे कैसे आएगी, मतलब बी डैश सी डैश आ गया तो वो तो मैं निकाल लूंगा, इक्वेशन तो बी डैश सी डैश के बीसी के इक्वली होगी। बट तुम ये बताओ यार इसकी इमेज बीसी पे कैसे लाई करी, तो सपोज करो कंकरेंसी से बता देंगे ये L1 है, ये एंगल सेम है, ठीक है, ये एंगल सेम है। तो अब देखो अगर मैं मानता हूं यार इसके अलोंग सी की ए की इमेज सी डैश को अंदर रहती है, मान लेता हूँ कि उस लाइन पे लाई नहीं कर रही, तो अब देखो, अब देखना कि यार इस इन ट्राइंगल्स के अंदर अगर ये इमेज है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है और ये लाइन सेम है, और ये डिस्टेंस भी सेम होगा क्योंकि इमेज है ना उसकी, इमेज है तो ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, एक एंगल सेम, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो ये एंगल्स भी सेम होने चाहिए। एंगल अगर ये लाइन यहाँ पे होगी तो एंगल सेम नहीं आएगा, कब आएगा जब ये वाला लाइन नहीं यहाँ पे होगी सी डैश, तब आएगा एंगल सेम। तो इसका मतलब सी डैश जो है और बी डैश जो है इसकी इमेज एंगल बाइसेक्टर्स के अलोंग इसी लाइन पर लाई करेगी, तो मुझे बी डैश और सी डैश पॉइंट तो निकाल सकता हूँ मैं, सेम कंसेप्ट से इमेज निकालनी है मेरे को, और बी डैश सी डैश पॉइंट मिल जाएगा। बी डैश सी डैश की जो इक्वेशन है वो बीसी की इक्वेशन है, क्योंकि सेम ही लाइन पे लाई कर रहा है ना दोनों। तो इसके अंदर भी आपने सेम पॉइंट्स यूज करने, डाउट्स क्लियर है ना वो वाले कि बी डैश सी डैश बीसी पे क्यों लाई करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बता दिया। तो इसके अंदर पहले चीज आपको क्या करनी है, फाइंड इमेज ऑफ ए इन L1। अब यहाँ पे ना L1 है, फाइंड इमेज ऑफ ए इन L1। तो L1 क्या है, ये लाइन है, L1 की इमेज
सी डैश आ गई। सेकंड, फाइंड इमेज ऑफ ए इन L2, तो आपके पास क्या आ गया, बी डैश। अब तीसरा स्टेप क्या है, इक्वेशन ऑफ बी डैश सी डैश आप निकाल सकते हो, और चौथी पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ बी डैश सी डैश इज इक्वल्स टू बीसी की इक्वेशन के इक्वल है। तो आपको बीसी की इक्वेशन नहीं तो फाइंड करनी है, एक वर्टेक्स दो साइड देके। पिछले वाले पार्ट में डायरेक्ट बीसी निकल गए थे, इस वाले पार्ट में बीसी नहीं निकल रहे, तो बी डैश सी डैश अपने को मिल गया, और आप वो वाला कंसेप्ट कर सकते हो। अब तीसरा वाला जो पार्ट है ना, वो सबसे लंबा और टफ है। कैसे टफ है कि यार आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपको गिवन है 2 मीडियंस एंड 1 वर्टेक्स आपको गिवन है, 2 मीडियंस एंड 1 वर्टेक्स आपको गिवन है। तो 2 मीडियन और 1 वर्टेक्स गिवन है, तो उसका फिगर बनाते हैं, इसको ट्राई करते हैं कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ना इसमें ज्यादा दिमाग लग रहा है, तो 2 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट ठीक है चलता है। ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अपने पास अब क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स नहीं, अब के पास अब मीडियंस है। तो ये मीडियन हो गया, ये हो गया L1। सिमिलरली ये वाली जो लाइन होगी, ये क्या होगी, L2। अब अगर ये मीडियन है, इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूँ। ये मीडियन है तो ये बाइसेक्ट करेगी, ये भी मीडियन है तो ये भी बाइसेक्ट करेगी। अब यहाँ से तुम देखो, यार ए बी सी मैंने उल्टा दे दिया, ठीक है। ए आपको जनरली गिवन होता है, तो अपन उसी चीज में डील करते हैं, तो अपन उसी में डील करते हैं, मतलब कोई भी वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट स्टिल अपने को ए दिया हुआ है और बी सी की इक्वेशन निकालनी होती है। 1 वर्टेक्स गिवन है तो ए वर्टेक्स अपन गिवन मान। इस केस में अपन क्या करेंगे कि सपोज करो, ठीक है, मैं सबसे पहले तो है ना, मैं लाइन 1 की कोई इक्वेशन आपको एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए। तो लाइन 1 की इक्वेशन है, मतलब बेसिकली लाइन 1 की इक्वेशन मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यार है ना, बी अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो मैं बी का कोऑर्डिनेट अल्फा मान लूंगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 3 अल्फा माइनस 4। और a मेरे पास गिवन है, तो मैं a गिवन है और b मैंने इस लाइन से निकाला, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ पे मैं इसको बीटा मान लूंगा, और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बीटा माइनस 2। तो बस उससे मैं ए और डी का मिड, इसका और इस पॉइंट का मुझे पता है कोऑर्डिनेट, तो मैं इसका डी का मिड पॉइंट निकाल लूंगा और ई का मिड पॉइंट निकाल लूंगा, ठीक है। डी और ई मैंने निकाल लिया। अब यार देखना, एक चीज देखना, क्या, अगर आपको ई मिल गया और आपको सी मिल गया, तो आप इस, मतलब इसकी इक्वेशन आपको पता है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए और ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ई L2 को सेटिस्फाई करेगा और डी L1 को सेटिस्फाई करेगा, बस आपने वही करना है। तो आइडियली आपने क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स को, जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो कैसे आएंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट को आप है ना अल्फा मान लेना, मतलब बेसिकली अगर इसको अल्फा मानोगे तो वाई कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ अल्फा कुछ आएगा, वही तो अपन ने किया। एंड इसको अगर बीटा मानोगे तो वाई कोऑर्डिनेट बीटा आएगा, कुछ फंक्शन ऑफ बीटा आएगा। डायरेक्टली लिख दिया, मतलब फंक्शन ऑफ बीटा क्या, कि वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है, तो बीटा मानोगे तो बीटा माइनस 2 आ गया। तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, क्योंकि अपन ने कोई जनरल इक्वेशन कर रहे हैं ना, तो ये कर रहे हैं। तो इन दोनों निकालने के बाद अपन इनके मिड पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और जो मिड पॉइंट्स है, इन दोनों लाइन पॉइंट्स ये तो गिवन है आपको, तो इन मिड पॉइंट्स निकाल सकते हो। मिड पॉइंट्स जो है वो उनकी रेस्पेक्टिव लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फाइंड बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा आपने फाइंड करना। सेकंड पॉइंट है फाइंड ई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, ई निकालो क्योंकि मीडियन है। तीसरा आपने क्या करना है, ई लाइज ऑन L2, बस। तो आप फाइंड अल्फा कर सकते हो यहाँ से, ई अगर उस पर लाई करता तो। सिमिलरली सिमिलरली फर्स्ट आपने ये बी के लिए आपने किया, ई के लिए किया, L2 के लिए आपने किया, अल्फा के लिए किया, बी आपको मिल जाएगा। सिमिलरली सी के लिए क्या करोगे, सी इन टर्म्स ऑफ बीटा आप लिखोगे। सेकंड स्टेप में उसमें क्या करोगे, डी फाइंड करोगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तीसरा स्टेप डी ऑन L1, बस आप वहां से बीटा निकाल लोगे, और अल्फा और बीटा मिल गया तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स, तो आप बी और सी की इक्वेशन लिख सकते हो। बताओ इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है तो।
के अंदर किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। तीनों पॉइंट्स क्लियर है आपने? क्या करना है तो आओ क्वेश्चन करते हैं। एंड क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC A is given 1 comma -2 एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड AC, पहले वाला पार्ट जो अपन ने किया। और अब आप फिगर बना के डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब बेसिकली आपने जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे अब कि क्या है स्टेप्स। ये आपको A और B के AB एंड AC की इक्वेशंस दी हुई है। फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, आपने इक्वेशन की BC की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, जनरल क्वेश्चन है। एंड सिंस दिस क्लास इन द रिकॉर्डेड वे, मतलब इसे रिकॉर्ड करके रखिए, लाइव नहीं है ये, दिस इन द रिकॉर्डिंग प्रीमियर हो रही है, तो मैं वेट नहीं करूंगा सॉल्व करने का, मतलब जैसे लाइव क्लासेस में होता है वेट नहीं करूंगा, आप खुद वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो एंड देन जब आपका हो जाए तब आप वीडियो रिज्यूम कर लो। आप ये कर सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड वे में है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो आप पॉज करके आप काम कर सकते हो। तो चलो यार मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप रिकॉर्ड कर आप पॉज करके आप कर सकते हो खुद। तो यहाँ पे क्या सीन है कि ट्राइंगल ABC मैं बना लेता हूँ। ये हो गया C, ये हो गया A, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है और BC की क्वेश्चन पूछी है, वैसे जनरलाइज वो अपन पढ़ रहे हैं। तो अब देखना क्या यार, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के केस में क्या होता है, पहला पार्ट जो अपन ने पढ़ा उस केस में क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली ए की इमेज इस लाइन के अकॉर्डिंग बी आ रही है, इस लाइन के अकॉर्डिंग सी आ रही है, और BC की क्वेश्चन में निकाल सकता हूँ बस। तो वही मैंने करना है। तो कौन सी लाइन हो गई है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये लाइन कौन सी हो गई x प्लस 2y। चलो तो पहला स्टेप बी के लगा लेते हैं। बी क्या होगा, इमेज ऑफ a 1 कॉमा -2 इन x माइनस 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इमेज का फॉर्मूला लगा दें क्या, x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इस लाइन का होगा ना, a 1 इस लाइन का होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जनरलाइज लाइन ऐसे होती है ना, y माइनस y1 y प्लस 2 हो जाएगा, -2 है, और b आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax, a इसका और x ax1, तो a इसका 1, x कोऑर्डिनेट x1 उसका, प्लस b, तो b क्या है -1 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या आएगा, x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू, अंदर क्या बन जाएगा +2, एंड ये नीचे का 2 तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, +2, एंड ये बन जाएगा -8। तो यहाँ से आपके पास x कोऑर्डिनेट आएगा -7 एंड y कोऑर्डिनेट आएगा +6। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए -7, 6, आपने b निकाल लिया। अब सिमिलरली c कैसे निकालोगे, इमेज ऑफ a इन दिस लाइन, तो फॉर c इमेज ऑफ a इन 1 -2 इन, दूसरा आपने को क्या दिया हुआ था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो उसकी इक्वेशन लगाते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 y प्लस 2 हो जाएगा -2 डिवाइड बाई b, और क्या आएगा -2 टाइम्स a x1, इसके अंदर आप कोऑर्डिनेट डालो, बस आपने ये करना है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट डालना है, तो 1 -4 प्लस c तो है नहीं, डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया, x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इधर क्या बचा -3, 6/5, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6/5 प्लस 1, तो 11/5, एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12/5 -2, तो मतलब 2/5। तो आपको c पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट मिल गए 11/5 एंड 2/5। अब आपको bc की क्वेश्चन लिखनी है, लिख दो यार 2 पॉइंट फॉर्म से, क्या y माइनस y1, मैं b वाले कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, क्या -7,6 है इज इक्वल टू x प्लस 7, एक सेकंड स्लोप लिखूंगा ना, पहले स्लोप लिख, x प्लस 7 पीछे लिख लेता हूँ और स्लोप लिख लेता हूँ क्या, 2/5 -6 डिवाइड बाई 11/5 प्लस 7 हो जाएगा इसका। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे इक्वेशन आ जाएगी, 14x
प्लस 23y इज इक्वल्स टू 40। ये हो गई इक्वेशन ऑफ BC। तो आपने कुछ नहीं किया, खाली एक इमेज निकाली है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन था तो ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब इमेज ही होगी। बस आपने क्या करा है, खाली इमेज निकाली है, बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दोनों लाइन के अकॉर्डिंग इमेज निकालोगे तो BC। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक आध मीडियन वाला भी कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर भी इजी है, उसमें भी आपने इमेज ही निकालनी है, तो मैं मीडियन वाला करा लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। तो इन ट्राइंगल ABC given is A is -2, 5 and equation of two medians are एक सेकंड, equation of medians are y is equals to x plus 3 and 7y minus x, 7y is equals to x plus 17। ये आपको दो मीडियंस की इक्वेशन गिवन है। वर्टेक्स बी एंड सी आर, अब आपसे बी एंड सी की क्वेश्चन नहीं पूछी, बी सी के वर्टेक्स पूछ लिए तो ज्यादा आसान है। तो मीडियंस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सपोज करो ट्राइंगल बनाते हैं सबसे। ये हो गया ए बी सी, चलो अपना सी सी एंड ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -2, 5। मैं क्या करता हूँ, मीडियंस की इक्वेशन मीडियंस बनाता हूँ। ये हो गई पहली मीडियन, ये हो गई दूसरी मीडियन। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई एंड इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी, और ये हो गई पहली लाइन। बी से पास होने वाली वर्टेक्स क्या होगी, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट आपको ऐसे ही लेना है। एंड सी से पास होने वाली y इज इक्वल्स टू x प्लस 17, 7y इज इक्वल्स टू x प्लस 17। अब एक चीज काम करो, क्या कि मैंने क्या सिखाया था इसके अंदर, यार b के जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पे लाई करेंगे, तो मैं b के कोऑर्डिनेट ले लूंगा। क्या, अगर मैंने अल्फा लिया तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा प्लस 3। ये मुझे b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एंड d के कोऑर्डिनेट्स c के भी मैं साथ में ले लेता हूँ। तो x को अगर मैंने बीटा लिया तो बीटा प्लस 17/7 मेरे को y कोऑर्डिनेट मिल गया। मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं ई के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। तो ई क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आएगा। तो क्या आएगा, अल्फा -2/2 एंड अल्फा प्लस 3 और 5 8/2। ये मेरे पास ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब जो है ई लाइज ऑन कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, 7y इज इक्वल टू x प्लस 17 पे लाई कर रहा है। तो कितना हुआ, 7 ऑफ अल्फा प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू अल्फा -2/2 प्लस 17। तो यहाँ से मैं अल्फा के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, 7 अल्फा प्लस 56, 2 से 2 नीचे कट जाएगा, अल्फा -2 प्लस 34। मेरे पास अल्फा 6 अल्फा इधर है एंड उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 24, नहीं माइनस ऑफ, ये कितना हो गया 32, उधर जाएगा -24। तो 6 अल्फा इज इक्वल टू -24, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई -4। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 3, तो -4 कॉमा -1। तो ये तो मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सिमिलरली अगर मैं सी के लिए सॉल्व करूंगा तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मैं सी के लिए सॉल्व करूंगा तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डी मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो बीटा -2/2 और एक क्या आएगा, बीटा प्लस 17/7, ये ना, प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास एक टोटल आया। ठीक है, अब यार इसको क्या करना है, डी कौन सी लाइन पे लाई करता है, डी लाई करेगा y इज इक्वल टू x प्लस 3 पे। ठीक है, एक सेकंड, चलो। तो बेसिकली इस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो तो यहाँ से क्या आएगा, 35 आएगा, 52 हो जाएगा ऊपर, है ना, और नीचे 14।
तो बीटा प्लस 52 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 6 हो गया। 7 टाइम्स उधर जाएगा तो 7 ऑफ बीटा प्लस 4 हो गया 58। तो 58 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 6 बीटा। तो कितना बचा ये? 24 ही बचा। तो बीटा की वैल्यू 4 आई। तो इस वाले कोऑर्डिनेट की बीटा प्लस 17 कितना हो गया? 21। बीटा प्लस 17 बाई 7 की वैल्यू 21 बाई 7 तो 3 आई। आपके सी कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? 4,3। बी कोऑर्डिनेट मिल गया -4, -1 एंड सी कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 4,3। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। आना तो नहीं चाहिए बट स्टिल ये आपकी हो गई ये वाली केसेस का डिस्कशन। अब है ना कुछ एक दो लाइन के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो पैरेलल लाइंस के बीच में तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं। और मतलब बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस देख लेंगे, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालना उसी से अपने को यूज करके वो देख लेते हैं। इसमें अपना ये वाला कंसेप्ट भी पॉइंट एंड लाइन वाला कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स के कंसेप्ट पे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के अंदर से सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के अंदर से देखते हैं। पहला रिजल्ट मतलब बेसिकली एक ही रिजल्ट अपने काम का है तो उसी को देख लेते हैं कि यार डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस अपने को निकालना है। मतलब बेसिकली तो इसका अपन कैसे जज करेंगे यार? अब इसके बीच में ना थोड़ा सा सिनेरियो देखना कि डिस्टेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लो अपने पास दो पैरेलल लाइंस है, कौन सी? ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब अगर ये मान लो कोई इक्वेशन ऐसे दी हुई 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू जीरो और एक इक्वेशन पैरेलल लाइन ही है वो भी 6x प्लस 4y प्लस 12 मतलब 18 इज इक्वल टू जीरो। तो पहले आपने क्या करना है? इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 3x प्लस 2y प्लस 9 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूला लगाना। तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है। ax प्लस बी वाई में आपको लाना है तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। मतलब बेसिकली सेम फॉर्म में आपको फॉर्म करना होगा। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज करना कि आप क्या अपन क्या कर रहे हैं कि ये वाला अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पी क्यू डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक पी पॉइंट इस लाइन पर, क्यू पॉइंट इस लाइन पर, प्लस एंड ax प्लस बी वाई प्लस टू जीरो। अब c1 c2 बराबर होगा तो लाइन में कौन से मतलब कोइंसिडेंट है तो डिस्टेंस तो जीरो हो गया। अब है ना थोड़ा सा इसका सिनेरियो देखना क्या कि यार अगर मैं ओरिजिन से दोनों पॉइंट्स में परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ तो एक लाइन का मुझे कुछ डिस्टेंस मिलेगा। अब थोड़ा सा ना सिनेरियो समझना, अलग अलग सिनेरियोस बनेंगे बट स्टिल आंसर सबका सेम आएगा। कैसे? कि मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास दो लाइन है ऐसे परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस और ओरिजिन मेरा यहाँ पे है। इसका डिस्टेंस होगा P1 एंड इसका डिस्टेंस हो गया P2। तो मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो क्या है? P2 माइनस P1 है, ठीक है। बट सपोज करो कि मेरे पास ओरिजिन दोनों लाइंस के ऊपर है तो फिर पहले वाली लाइन का डिस्टेंस क्या हो गया? P2। और दूसरी वाली क्या हुआ? P1। तो अब मेरे पास P क्या आया? P1 माइनस P2। एंड सपोज करो कि मेरे पास जो ओरिजिन है वो दोनों लाइन के बीच में है तो एक डिस्टेंस हुआ P1, एक डिस्टेंस हुआ P2। तो इस केस में P1 प्लस P2 आया। तो अब मैं जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ इसको? अब मैं जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ इस वाली चीज को, क्योंकि ओरिजिन कहीं भी हो सकता है। तो जनरलाइज करने के लिए अपने को दिक्कत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जो परपेंडिकुलर ड्रॉप बना था उसके बीच में मॉडुलस पहले से ही आता है। तो अपने को दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, अपने को दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि उसके अंदर मॉडुलस पहले से ही आता है। जो यूज मतलब बेसिकली वो पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस अपन को फाइनली यूज कर लेना एक। तो इस चीज की झंझट आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपने खाली ये चीज याद रखनी है कि दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0,0। तो P1 का डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, इसमें अंदर डाल दोगे क्या? मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1। ओरिजिन में डालोगे तो C1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट C1 ही बचेगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एंड P2 क्या आएगा?
C2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? P। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसको मुझे हमेशा याद रखना है, मॉड लगा के पैरेलल लाइंस। अगर वो प्लस वाला कंसेप्ट आएगा, अगर ओरिजिन बीच में आएगा तो अपने आप वो बाद में प्लस हो जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा इनके अंदर से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस P इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर देंगे ना, द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तो अगर कुछ वैसा सिनेरियो होगा, तो पॉइंट का आपने देखा है ना सिनेरियो कि एक नेगेटिव आ जाता है, तो C2 इस केस में नेगेटिव आ जाएगा, तो अपने आप जुड़ जाएंगे अगर बीच में हुआ तो आपको कुछ और चीज ध्यान नहीं रखनी। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन होगा C1 माइनस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपने सबसे मेन चीज का ध्यान रखना है कि दूसरी लाइन को भी आपने इसी तरह से फॉर्म करना है, ax प्लस बी वाई आना चाहिए, ax प्लस बी वाई आना चाहिए बस। तो दूसरी लाइन को भी आपने ऐसे ही फॉर्म करना है। चलो बस, तो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side whose sides are 3x plus 4y minus 8 equal to 0 and 3x plus 4y plus 2 equal to 0। अब इसने क्वेश्चन को सही तरीके से फ्रेम करने का तो ट्राई किया, सिंस मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, खुद ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, सिंस इट्स अ रिकॉर्डिंग वन, दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यार ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पहली लाइन होगी कुछ ऐसी, 3x plus 4y minus 8 equal to 0, और दूसरी लाइन में मान लेता हूँ नीचे पैरेलल है, 3x plus 4y plus 2 equal to 0, ये लाइंस पैरेलल है। तो यार इन जो स्क्वायर्स, मतलब किसी स्क्वायर की साइड्स अगर ये लाइंस है तो स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसा कुछ मान लेता हूँ मैं। तो स्क्वायर की सारी साइड सेम रहती है, तो मैं ये डी भी ए भी निकाल लूंगा मैं, तो मेरे को चलेगा, या डी नाम दे देता हूँ इसको, तो डी, सारी साइड्स डी होंगी ना, तो मैं खाली एक डी निकाल लूंगा। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा। सेम फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई में है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 माइनस C2 माइनस 8 माइनस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस ऑफ 10 बाई 5 मॉडुलस का, तो डिस्टेंस आ गया 2। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, डी स्क्वायर विच इज 4। इस चीज में किसी को कुछ डाउट आया तो बताओ, इस चीज में किसी को कुछ भी डाउट वगैरह तो नहीं आना चाहिए, बट स्टिल अगर किसी को आया है तो एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is equidistant from the lines 2x plus 3y is equals to 0 and 4x plus 6y is equals to 5। आपको कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब सेम डिस्टेंस के अंदर हो इन दोनों लाइंस। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। चलो, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि लाइंस को फॉर्म करते हैं सेम तरीके से। मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बस सेकंड, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यार आप बताओ कि एक लाइन मेरे को गिवन है L1 और एक लाइन मेरे को गिवन है L2, और मुझे क्या फाइंड करना है कि L फाइंड करना है जो इनसे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर। 2D में बात कर रहे हैं तो बीच में ही होगी L, इसका और इसका डिस्टेंस और इसका और इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो मैं सेम कर दूंगा दोनों के डिस्टेंस निकाल के, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। ये भी डी होना चाहिए और ये भी डी होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले मैं L1 लिखूंगा, L1 क्या है, 2x plus 3y is equals to 7, और L2 लिखूंगा क्या है, 4x या -7 इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, ज्यादा मीनिंग सही रहती है उसकी। -7 इक्वल टू 0, और ये क्या,
अब फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था C1 माइनस C2 वाला, वो AX प्लस BY था, तो अपन L2 को अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस टर्म से अपने को L2 को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो L2 का मॉडिफिकेशन क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब वो बनी जो फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो और L को मान लेते हैं अपन, इनके पैरेलल लाइन है तो 2x प्लस 3 पैरेलल ही होगी इक्वल डिस्टेंस पे, प्लस k इक्वल टू 0 में मान लेता हूँ बस। तो आपने क्या करना है, दोनों का डिस्टेंस निकालना है। L1 और L का निकाल लेता हूँ मैं, तो क्या आएगा, -7 माइनस के डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इन L2 और L का डिस्टेंस। तो यार मॉडुलस के नीचे वाली क्वांटिटी तो वैसे ही कट जाएगी, और आप एक काम करो, तो क्या है मॉडुलस ऑफ -7 माइनस के, तो आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ 7 माइनस मॉडुलस ऑफ के इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 5/2 माइनस के। अब एक मॉड या दो मॉड प्लस माइनस के साथ खुलते हैं तो चले, पहले मैं प्लस के साथ खोलता हूँ, प्लस के साथ अगर मैंने खोला तो क्या आएगा, -7 माइनस के इज इक्वल टू -5/2 माइनस के, वो तो कट गया, तो इसको आप करो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माइनस के साथ मॉड खोलता हूँ, एक तरफ कोई सी भी एक तरफ खोल दो, तो इस तरफ आपने खोला तो क्या बना, -7 माइनस 5 के और माइनस ऑफ -5/2 माइनस के और दो 2 के उधर चला जाएगा, -7 और -5/2 इज इक्वल टू 2 के, 12 14 19 19/4, तो के की वैल्यू है -19/4। तो पैरेलल लाइन क्या होगी, 2x प्लस 3y माइनस 19/4 इक्वल टू 0। तो उसको आप क्या लिखोगे, पैरेलल लाइन को 8x प्लस 12y माइनस 19 इक्वल टू 0। फाइनल आंसर आपने ऐसे देना है, वो सॉल्व करने के लिए अपन वो करेंगे, बट फाइनल आंसर आपने ऐसे देना, ठीक है। तो ये हो गया अपना पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। अब है ना एक, और आपने पैरेलल लाइंस के बीच के स्क्वायर वगैरह भी निकाल लिया, इक्वल डिस्टेंस वाली भी कर ली। आज का कंसेप्ट अपना क्लियर है लगभग लगभग, मतलब पॉइंट एंड लाइन का अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि दो लाइन के बीच का हमने डिस्टेंस निकाल लिया, पॉइंट एंड इमेज वगैरह का आपने कंसेप्ट देख लिया, जो कि अपने कल की क्लास में देखा था, बट फिर भी मैंने आपको आज की क्लास के अंदर वो चीजें बताई, क्या एंगल बाइसेक्टर गिवन हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन हो, मीडियंस गिवन हो, तो आप कैसे कर सकते हो बीच से इक्वेशन निकाल, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आपको बताया। एक और कंसेप्ट आज सीख लेते हैं, एंड देन एंगल बाइसेक्टर्स अपन कल की क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मंडे को होगी, तो उसके अंदर अपन करेंगे। तो चलेगा, अपने को अगला कंसेप्ट जो सीखना है वो क्या है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैं डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिख दूंगा एंड आपको खाली कंसेप्ट बता दूंगा, क्वेश्चन वगैरह करने की जरूरत नहीं, काफी इजी कंसेप्ट है। मतलब बेसिकली जैसे जैसे अपन ने वो किया ना, मतलब लाइंस वाले क्वेश्चन थे, अब क्या C1 माइनस C2 इक्वल टू ये करना है, तो आपने कैसे फॉर्म करना है, पैरेललोग्राम होगा, तो पैरेललोग्राम के अंदर किस टाइप से लाइन होगी, लाइन वन क्या होगी, y इज इक्वल टू m1x प्लस C1। तो सपोज कर लो मैं पैरेललोग्राम बनाने का ट्राई करता हूँ, तो अगर मैंने एक लाइन ली है ए बी, इस लाइन को अगर मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू m1x प्लस C1, फिर इसके एक पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप तो m1 ही होगा, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, m2x m1x सॉरी, m1x स्लोप तो m1 ही होगा ना, पैरेलल लाइन है तो इसलिए स्लोप दो ही होता है पैरेललोग्राम के अंदर, m1x प्लस C2 हो गया, ये लाइन को मैं DC बोल दूंगा। तो ये वाली लाइन का अगर स्लोप मान लो, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस D2, तो ये वाली लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू m2x प्लस D1, बस। एक लाइन ये हो गई, तो दूसरी लाइन क्या होगी, m1x प्लस C2, अगली लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू m2x प्लस D1, और अगली लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू m2x प्लस D2। इस टाइप से लाइंस होगी। तो एरिया क्या आता है पैरेललोग्राम का, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ, और कैसे आया वो आपको बताता हूँ अभी। डायरेक्टली फॉर्मूला ये है, यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इस टाइप से फॉर्म करो, स्लोप्स इक्वल वाली टाइम पे y इज इक्वल टू m1 ही आना चाहिए, यहाँ पे C1 C2 कुछ भी हो चलेगा, एक तरफ y, सबसे पहले तो फ्रेम करो, जो ये चार इक्वेशन लिखी है इसकी तरफ फ्रेम करो एंड कर दो C1 माइनस C2 माइनस D1, एक फॉर्म C1 माइनस C2 तो आ ही रहा था, D1 माइनस D2, और यहाँ पे A B के टर्म्स में डील नहीं कर रहे, M के टर्म्स में डील कर रहा था, M1 माइनस M2, ठीक है, ये आपने करना है। तब A B के टर्म्स में डील करते तो उनको लिखते हैं, एंगल डिस्टेंस में वो कर रहा था ना, बट यहाँ पे C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, C1 माइनस C2 आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, और D1 माइनस D2 इनके बीच का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा। तो नीचे वाली चीज जो आ रही होगी वो स्लोप आ रही है, अब वो कैसे आ रही है उसको मैं आपको जस्टिफिकेशन दे देता हूँ।
बस बाकी फॉर्मूला यही है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही लगाना इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई मतलब प्रूफ वगैरह किसी काम का है नहीं। स्टिल मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो जाए। तो पैरेललोग्राम मैंने बनाया, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अब इसके अंदर देखना क्या, कि अगर मैं इस पैरेललोग्राम के अंदर ये एंगल थीटा लेता हूँ और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर इंटू हाफ इसका एरिया होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना एरिया। तो यार मैं क्या करता हूँ, D1 D2 के बीच का डिस्टेंस इस टाइप से निकालूंगा, ठीक है, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है यहाँ पे पॉइंट पे, इसको मैं P2 बोल देता हूँ एंड इसको मैं P1 बोल दूंगा। तो एक कंकरेंस देखो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहाँ पे देखना एरिया क्या है अपना, बेस इंटू हाइट मैं ले लेता हूँ, तो ए बी इंटू P1, ए बी इंटू P1 में इसको एरिया को लिख दूंगा। अब एक चीज देखना क्या, कि मुझे मैं डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस निकाल सकता हूँ ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, तो मैं ए बी की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, बट मैं P2 की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ। तो मैं ए बी को कन्वर्ट कर लूंगा क्या, इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो, ये छोटा ट्राइंगल क्या होगा, ये राइट एंगल, ये थीटा, ये ए है, ये बी है और ये P2 है। P2 लेंथ कौन सी, ये वाली। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P2 बाई ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, P2 बाई साइन थीटा। तो एरिया क्या आया, P1 P2 डिवाइड बाई साइन थीटा। अब यार P1 P2 तो मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, और मुझे साइन थीटा अगर निकालना है तो मैं कैसे फ्रेम करूंगा, मुझे दो एंगल्स भी पता है, साइन टेन थीटा की वैल्यू होती है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो अगर बहुत शौक आ रहा है करने का, अगर फन करने का बहुत ज्यादा शौक आ रहा है, वैसे तो नहीं करना है क्योंकि किसी काम का है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अगर एरिया तो आप P1 P2 के आपका डिस्टेंस निकाल सकते हो, और m1 साइन थीटा को आपने खाली सॉल्व करना है। तो इसको क्या करो, tan थीटा की वैल्यू m1 माइनस m2 है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो इस वाले को m1 माइनस m2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके आप साइन थीटा की वैल्यू उठा के डाल देना सॉल्व करके, एंड P1 P2 को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्मूला याद कर लो, मैंने आपको फ्रेमिंग भी सिखा दी कैसे आई है, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट सिंपल, जितना सिंपल है उतना ही है, मतलब कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इतना लोड नहीं लेना है इसके अंदर। देखो ये है 7 - k, तो पॉइंट एंड लाइन के बीच का डिस्कशन यहीं पे अपना एंड होता है, ठीक है। पॉइंट इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मेरे को नहीं करना क्योंकि किसी काम का नहीं है। ये फॉर्मूला याद कर लो एरर ऑफ पैरेललोग्राम का, अगर एक आध क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी पॉइंट एंड लाइन के बीच में अपन ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, कल की क्लास का मैं आपको एक बार बता दूं। पॉइंट एंड लाइन के अंदर सबसे पहले अपन ने मतलब बेसिकली क्या क्या डिस्कस करा था, अ, अपने को पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, बेसिकली पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस जो अल्टीट्यूड का डिस्टेंस है वो अपन ने निकाल लिया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन ने निकाल लिए, इमेज के कोऑर्डिनेट्स अपन ने निकाल लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। फिर आज की क्लास के अंदर फिर आपको दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक वर्टेक्स गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, दो एंगल बाइसेक्टर्स और एक वर्टेक्स गिवन है तो आप बीच की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, दो मीडियंस गिवन है तो आप कैसे निकाल सकते हो, उनके क्वेश्चंस के रहे। एंड देन अपन ने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाला विद इट्स प्रूफ एंड उसकी क्वेश्चन करे। एंड देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर दी है कि यार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अंडरस्टैंडिंग ऐसे होगी। तो आपको पॉइंट एंड लाइन का कंसेप्ट दोनों पार्ट से मिला के ना एंड हो चुका है। बस अपन ने इसके बाद है ना, एक तो एंगल बाइसेक्टर्स वाले लेक्चर करना है एंड एक फैमिली ऑफ लाइंस वाला, के बाद में है ना ये अपना मतलब स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन, दो लाइंस को लेकर फिर वाले कंसेप्ट अपन बाद में देखेंगे। अभी तक का अपना मेन टारगेट है कि अब दो लेक्चर्स और हैं, एंगल बाइसेक्टर्स और एक फैमिली ऑफ लाइन, एंगल बाइसेक्टर्स और फैमिली ऑफ लाइन। तो यहीं पे आज का लेक्चर एंड कर दे अपन, ठीक है, यहीं पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट डे अपने को क्या क्या पढ़ना है, एक सेकेंड, नेक्स्ट डे अपने को पढ़ना है दो टॉपिक्स अपने को और पढ़ने हैं। एक दिन के अंदर एंगल बाइसेक्टर्स और उसको
एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और कैसे अपन यूटिलाइज कर सकते हैं वो अपने को पढ़ना एक दिन फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस ये अपने को पढ़ना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कंटिन्यू वाइज यही बचा हुआ है ना, वरना पॉइंट एंड लाइन दो पार्ट में अपन ने पढ़ ली। एंगल बाइसेक्टर्स वाली है, फैमिली ऑफ लाइंस एंड कनकरेंसी के बारे में बात भी वही कर लेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस एंड कॉन्करेंसी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रोफाइल को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगी, फॉलो कर लेना। एंड बीट इट अप, एक दो लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड है, की बात है, ये जो लेक्चर्स है पहले से रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट होता है, आप डाउट बचा के रखो, बाद में पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व किया गया, बट अगर स्टिल आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक नीचे कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा, या फिर आप बाद में मेरे से। थैंक यू वेरी मच, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, प्रोफाइल को डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेट लाइन के दो और लेक्चर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के अपने को पास बचे हुए हैं, मतलब बेसिकली अपने को एंगल बाइसेक्टर, फैमिली ऑफ लाइंस एंड कंकरेंसी पढ़ना है, वो दो लेक्चर्स के अंदर अपना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस।